Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो एनुअल बोर्ड पेपर हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अलॉन्ग विद दी MCQs के आंसर और सेक्शन बी और सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के जो है मैंने थोड़े थोड़े स्टेप्स करके जो है आंसर्स बताएं, क्योंकि अगर मैं पूरा सॉल्व पे जाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो आप लोग अपने आंसर्स कंफर्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, वहाँ से जाकर जो है उसको देख सकते हो। तो अब सबसे पहले हम लोग MCQs पे आते हैं। तो पहले MCQs है, एवरी कमांड इन अ मेपल सॉफ्टवेयर मस्ट एंड विद सेमीकोलन। In Maple software, the command factor command for 6x square plus 18x minus 24 is greater than factor 6x square plus 18x minus 24. तो ये वाला ऑप्शन is here. If f of x equals to 4 की power x, then f of x plus 1 minus f of x is equal to 3 f of x. यानी ऑप्शन C is the correct. Limit x tends to 0 e की power 1 minus 1 upon x is equal to 0. तो वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक माइनस 1 यानी इनवर्स 2x इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। फॉर f of x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 5 देन f डैश ऑफ 2, तो वो मेरे पास होगा 13 के बराबर, यानी ऑप्शन 2 इज़ दी करेक्ट। द nth डेरिवेटिव ऑफ 2e की पावर x इज 2e की पावर x ही रहेगा, तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट। इफ़ y इक्वल्स टू x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 फैक्टोरियल, देन x बिलोंग्स टू रैशनल रियल नंबर्स, देन y इज मैक्लैरेन सीरीज ऑफ साइन x, तो साइन x इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ u is equals to t square I is minus e की पावर 2t j and v is equals to 2i minus t square k, the vector फंक्शन लिमिट है, तो वो होगी 0। फिर हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ ln e की पावर x डॉट e की पावर sin x dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर नेक्स्ट भी जो यहाँ पर इंटीग्रल का है कि इंटीग्रल सी लिमिट्स है c और a f ऑफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरा इंटीग्रल है b और c लिमिट्स के साथ f ऑफ x, दें उसका आंसर होगा b a f ऑफ x dx। यानी अपर लिमिट b होगी, लोअर लिमिट a होगी। द स्लोप ऑफ अ लाइन दैट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन वर्टिकल लाइन इज 0 इफ अ लाइन हैविंग स्लोप हाफ एंड y इंटरसेप्ट 7, देन द इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। फिर नेक्स्ट MCQs हमारे पास है यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन अ पॉइंट 3,3 लाइज आउटसाइड द, यानी जो हमारे पास इनसाइड द सर्कल, तो वो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ऐसा स्टूडेंट एक बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, मैं आप लोगों से बोलता रहता हूँ कि मुझे पेपर शेयर कर दे, लेकिन जो जिन्होंने मुझे पेपर शेयर किया उनका नाम मैं मेंशन कर देता हूँ। उनका नाम है S.G. हुसैन नाम है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे पेपर शेयर किया ताकि मैं सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने आप लोगों को बोला आप लोग मुझे पेपर शेयर नहीं करेंगे, मैं सोल्यूशन नहीं कर पाऊँगा, आप लोगों का ही नुकसान होगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन में आपने मिस्टेक किए, चाहे वो MCQs हो या सेक्शन बी सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ। फिर हम जो नेक्स्ट पे चलते थे, फोकस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 16y, तो फोकस निकालने 0, -4। द इक्वेशन द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज टू 1, तो इसका होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। फिर द जनरल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, e की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c, इन ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसका क्या होगा, हमारे पास थर्ड डिग्री ऑर्डर होगा, यानी 3 होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास है लेट f x, y इज इक्वल्स टू e की पावर x y, देन f y अपॉन f x इक्वल्स टू x अपॉन y, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन MCQ नंबर 20 है, इन अ ट्रेपेजॉइडल रूल द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इज द मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बाकी क्वेश्चन के सोल्यूशन है। पहले इसमें सेक्शन बी के सोल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसमें जो पहला है सेक्शन बी, ये इवेल्युएट द लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर पहले जो 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, सही, इसमें अगर 0 में लिमिट डालूंगा तो वो 0/0 का फॉर्मूला बन जाएगा, तो मुझे इसको खत्म करना है।
तो ऊपर मेरे पास जो स्टूडेंट्स फॉर्मूला लग रहा था कौन सा ए क्यू माइनस बी क्यू का, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है 1, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे एरो बना दूँ ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पे नज़र भी आ जाए। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई के नीचे साइन स्क्वायर को भी खोल दिया, तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, तो उसमें मैंने डिफरेंस ऑफ 2 का फॉर्मूला लगा दिया, वो ये रहा ए प्लस बी ए माइनस बी। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 की लिमिट डाली मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास आंसर आ गया फाइनल 3/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो इसमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो स्टूडेंट्स मेरे पास जो है फंक्शन कंटिन्यू है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्व बताया कि एफ ऑफ 0 मेरे पास 0 आ रहा था, तो मेरे पास एक्स टेंस यानी जो लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 हमारे पास 0 होगा, तो वो फंक्शन हमारे पास जो है कंटिन्यूटी है। फिर इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, वो डेरिवेटिव निकालना है। ये मैंने सॉल्व नहीं किया, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आप लोगों को आता होगा, इसका सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल, अगर आप लोग बोलेंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। तो एब इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपको उसको सॉल्व करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो है आपको मैक्लैरेन सीरीज़ के फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है e की पावर sin x, तो इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स ये होंगी 1 + x अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 6। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व हुज पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर e की पावर माइनस t, y की पावर 2 cos 3t एंड z इक्वल्स टू 2 sin 3t वेयर t इज द टाइम। फिर आपको पहले में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है। तो वेलोसिटी का जो मेरे पास एक स्टूडेंट जो एक्सप्रेशन आ रहा था वो ये रहा जो मेरे पास आ रहा था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये वेलोसिटी है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, इसको आप लोग देख लीजिए। फिर एक्सेलरेशन का जो आ रहा था वो मेरे पास ये रहा। फिर उसमें मैं मैग्नीट्यूड निकालने थे, जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास ये रहा √37, और जो एक्सेलरेशन का आ रहा था वो मेरे पास √325 आ रहा था। उसको मैं जब कैलकुलेटर में सॉल्व करूँगा तो 5√13 आएगा। डेसिमल में आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा क्या आ रहा था, मैंने डेसिमल में नहीं लिखा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 6। हाँ, फिर हमें जो एरिया अंडर द कर्व निकालना, तो मैंने एरिया की डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है यहाँ पे, एज इक्वल्स टू 4 माइनस √3 - 1। ठीक है, फिर इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बाय इंटीग्रल से सॉल्व करना था, जो वैल्यूज डालने का जो मेरे पास आंसर आता है वो 2 आ रहा था। अच्छा, अब तीसरा जो है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। तो अब इसको जो मैंने किस तरीके सॉल्व किया स्टूडेंट्स, ये मैंने जो इक्वेशंस थी मैंने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे मैंने इसको ओपन भी कर दिया है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, तो मैंने सिंप्लीफाई किया। 5 kg = 10 आ रहा था, तो k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 आ रही थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपने इसके अंदर कोई गलती नहीं की, ये बड़ा ईजी क्वेश्चन था ये। फिर इन्होंने इसके अंदर ये बोला है कि हमें अब एक्यूट एंगल निकालना है बिटवीन द लाइन से दिस। अच्छा, तो अब एक्यूट एंगल के लिए मैं इसको ज़रा थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दें, तो एक्यूट एंगल के लिए पहली लाइन का स्लोप 7/4, दूसरी लाइन का स्लोप 3/11, तो tan थीटा का मेरे पास फॉर्मूला लगा था m1 - m2/m1 1 + m1 + m2। tan थीटा वैल्यूज़ डाल के सिंप्लीफाई की, तो tan की थीटा की वैल्यू 1 आ रही, तो थीटा इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 45, तो tan इन्वर्स 1, तो वो जो है 45 के बराबर आ जाए, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास ये आ रही थी 45 डिग्री। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं उसको भी रीड कर लेता हूँ, फिर उसका आंसर आपसे ऊपर डिस्कस करता हूँ। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट b, 0 -b, 0 एंड द हुज रेडियस इज a। तो अब हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई थी, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल भी यहाँ पे निकाल ली। वो ये आ रही थी x² + y² + -2 √a² b² y - b² = 0। ठीक है, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, उसमें जो है हमें इक्वेशन निकालनी थी ऑफ पैराबोला। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक दफ़ा आपके सामने रीड कर लूँगी। हमें इसके अंदर इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर, यानी वर्टिसेस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x = 5 पे, और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इक्वेशन ये आ रही थी y² - 8y + 8x - 8 = 0। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी थी ऑफ एन इलिप्स, जिसमें हमें लेटिस रेक्टम दिया हुआ था 2b² a और मेजर एक्सिस दिया हुआ था 2a। ठीक है, तो जब हम इसमें इसेंट्रिसिटी में क्या है, मेजर एक्सिस लेटिस रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो b² a² मेरे पास बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो जब मैं इसको इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में डालूंगा तो 1/√, यानी √1 - b² a। तो जब मैं उसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ये आ जाएगी 1/√2। तो ये मेरे पास जो है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आई है। मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे लाजमी व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से किया। सिंपल 1/2 की वैल्यू डाली, एलसीएम लिया है, 2 - 1 1 होता है, तो 1 का रूट 1 ही रहेगा, तो नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 को हमने रूट में कर दिया, 1 का रूट हमने ख़त्म कर दिया। तो ये सिंपली इसका
था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 भी कर दिया। इसके अंदर मैंने स्टूडेंट 13 40 मैंने छोड़ दिया है। ये मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि 10 करने थे, मैंने 12 सॉल्व कर दिया, तो होपफुली आप लोगों के इसमें से अटैम्प्ट हो गए हों। ठीक है, तो अब हम जो है इसके सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में जो पहला है, इसमें इंटीग्रल वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 एवेल्यूएट करना, मैंने 2 ही किए हैं। तीसरा वाला जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, वो tan स्क्वायर वाला फार्मूला है, उससे जो है कर सकते हैं, उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी tan इनवर्स x प्लस सी ऐसी करके कुछ है। तो पहले वाले का जो आंसर आ रहा था x cos dx, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, u क्या था x था और dv क्या था cos x dx था। तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी x sin x प्लस cos x प्लस सी, तो ये आ जाएगी। ठीक है, फिर इसमें जो है ये इंटीग्रल वाला जो क्वेश्चन था, इसके अंदर ये यानी बाय पार्ट्स वाला जो है वो, हाँ, फ्रैक्शनल पार्शियल फ्रैक्शन, इसको मैंने ये किया हुआ, यानी ए के साथ ये और बी की वैल्यू डाली, फिर आपको आता है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनी, यानी वो सिंप्लीफिकेशन होकर आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो था, जिसके अंदर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, 2 का तो एल एन का मैंने निकाला है, इसका ये आंसर है, मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। फिर दूसरा था वाई इक्वल्स टू एक्स टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 3x, तो वो मेरे पास आ रहा है 3x अपॉन 1 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना था। जो मैक्सिमम तो इसके अंदर हमारे पास नन है, मिनिमम की जो वैल्यू आ रही थी वो 2√2 आ रही थी। ठीक है, फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइंस, दो लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो आ रही थी वो बता दी 5x प्लस 3y प्लस 8 इज टू 0। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर उन्होंने मल्टीपल चीज़ें पूछी हुई हैं। पहली क्या है, सेमी एक्सिस, फोकी, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, को वर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो हमारे पास जो पहले h कॉमा क्या आ रहा था, वो 2 -2 आ रहा था। मैं डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं स्टूडेंट, इसके मैंने जो है फॉर्मूले नहीं लिखे हैं। फॉर्मूले मेरे पास, आप लोगों से मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कहाँ गए। तो जो मेरे पास जो पहले आ रहा था वो वर्टिसेस थे, 2h2,2 और a, यानी a मेरे पास होता है यहाँ पे सेमी ट्रांसफर एक्सिस, b होता है कॉन्जुगेट एक्सिस, तो वो 4 आ रहा था। इसेंट्रिसिटी 5/3 आ रही थी। सही है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्टिसेस थे, वो 2,1 और 2,5 थे। ठीक है, जो वर्टिसेस का फॉर्मूला होता है वो h, k प्लस माइनस a होता है, फोकी का h, k प्लस माइनस c होता है, को वर्टिसेस का होता है h प्लस माइनस b, के। मैंने इसके फॉर्मूले लिखे नहीं है, मैंने इसके जो डायरेक्ट आंसर्स लिख दिए हैं। फिर हम डायरेक्ट्रिक्स पे आते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स में मेरे पास इक्वेशन आई थी y इक्वल्स टू +2 अपॉन प्लस माइनस -2 अपॉन प्लस माइनस 9/5। ठीक है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें 5 ओम का रजिस्टर, कैपेसिटेंस 0.02 फैराड से कनेक्टेड विद 10 वोल्ट बैटरी, अज्यूम द इनिशियल चार्ज एंड कैपेसिटर इज 5 कूलम, तो फाइंड द चार्ज एंड करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम। तो इसके अंदर जो चार्ज आ रहा था वो आता है 0.2 + 4.8 e की पावर -10t, और जो करंट आ रहा था i of t -48 e की पावर -10t। फिर जो है इसके अंदर जो नंबर 9 है वो सिम्पसन्स रूल्स का है, जो n = 6 पे जो वैल्यू आ रही है 1.71828, इसके पास जो वैल्यू आई थी। अगर आप लोगों ने स्टूडेंट स्टेप्स सही किए हैं तो आप लोगों का आंसर सही आ रहा होगा। अगर स्टेप्स में आप तो डेसिमल्स को छोड़ दीजिए, 1.71 भी 1.718 या 7919 आ रहा है, तो आपका भी आंसर ये लोग सही कंसीडर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ क्लास 12 मैथ्स का जो एनुअल बोर्ड पेपर था उसका पूरा सोल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, एक्सप्लेन भी किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कन्फ्यूजन है कमेंट या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।